नमस्कार, विलेज मीडिया सेंटर में आपका स्वागत है। आज हमारे धरतीपुत्र नर्सरी पे एक ऐसे महानुभाव का आगमन हुआ है जो देवघर में जब भी कोई इवेंट होता है उसमें इनका बहुत ही योगदान रहता है और पूरे समारोह को कैसे संगठित रखना है और कैसे सफल बनाना है हमने कई एक बार देखा है। आज हमारे नर्सरी पे पधारे हैं और इनकी क्या इच्छा है, क्यों आए हैं, ये खुद बताएंगे। अपना एक बार परिचय दीजिए। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम रोशन मिश्रा है और काफ़ी जैसे मैंने भी देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा सोशल मीडिया और फेसबुक और अलग अलग मीडिया के माध्यम से धरतीपुत्र नर्सरी के अनेक वैरायटी के पौधे, फूल, फल की अनेक किस्में हमें देखने को मिलती हैं। तो जो भी देखता है उनकी एक बार इच्छा ज़रूर होती होगी कि एक बार चलें और एक दो पौधे, तो जितनी भी आपकी जगह हो तो उस अनुसार से ही प्लान बनाते हैं कि एक दो पौधे भी कम से कम ज़रूर लगा लें। ऐसे तो सबकी इच्छा होती है कि नेचुरल चीज़ों के बीच हम रहें। जब धरतीपुत्र नर्सरी यूँ तो आने का उद्देश्य था कि दो चार पौधे लेने थे और दूसरी बात ये थी कि एक बार देख भी लूँ धरतीपुत्र नर्सरी को। जब यहाँ पर पहुँचा तो उससे भी बढ़कर अनुभव मिला। अब यहाँ पे जब दोपहर के समय पेड़ पर बैठी हुई चिड़ियों की आवाज़ आप सुनते हैं, पास में छोटे मेमने जब बोल रही हों, छोटे छोटे मेमने दौड़ रहे हों, और वो उनकी जो खूबसूरती है और ये प्राकृतिक खूबसूरती, यहाँ पे अनेक वैरायटी के पौधे देखने के लिए मिले। तो निश्चित रूप से आगे भी जब भी प्लान होगा तो कुछ न कुछ और भी वैरायटी हम लोग यहाँ से लेंगे। और आप लोगों से भी एक अपील भी कि अगर मन में इच्छा हो कि हरियाली के बीच रहा जाए, थोड़ी भी जगह हो, इनके पास सर के पास धरतीपुत्र नर्सरी में जैसे कि एक पौधे को हमने देखा, उसकी पत्तियां काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। ऊपर बिल्कुल उसके टूसे जो होते हैं पत्तियों के, वो लाल मैरून कलर के, मानो जैसे सूर्योदय की लालिमा हो उस तरह की खूबसूरती लिए हुए थी, और नीचे बिल्कुल हरियाली, और वो पत्तियां बेहद आकर्षित कर रही थी हमें। तो वो मैंने पूछ लिया कि ये किस तरह का पौधा है, तो पता चला कि अभी एक फूल का पौधा है और वो भी बड़े अच्छे फूल जो बड़े बड़े गुच्छे में खिलते हैं। अब मेरे मन में दोनों ही बातें आई कि क्या इसे लगा सकता हूँ या नहीं, कहीं बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत ना हो, क्या ये बहुत ज़्यादा विस्तृत होता है ये पौधा। तो मैंने इंक्वायरी किया, सर ने बताया कि नहीं, ये आप बिल्कुल छोटे से जगह पर भी लगा सकते हैं। ये ड्वार्फ मोड है इस पौधे का, और इसमें फूल जो है वो गुच्छे में आएंगे, आप दरवाजे के पास भी लगा सकते हैं। वो मैंने ले लिया, और इस तरह के एक नहीं बल्कि अनेक पौधे यहाँ पर। एक तो कटहल, ये कटहल आपने लिया है, और ये पपाया देखिए सर, ये पपीता देख करके मन खुश हो जा रहा है। और अभी तो पपीते ये कच्चे हैं, लेकिन ये कितने अच्छे साइज इसके हुए हैं, और एक साथ इतना सारा पपीता। 6 मंथ का पौधा है, 6 महीने का पौधा। सिर्फ 6 महीने में इतना बढ़िया रूपांतरण, ये वाकई आकर्षक है। और देखिए कि ये इस जगह से ही, जब ये पौधा इतना सा था, मतलब अपने अभी जिस साइज में उसका 1/3 ही रहा होगा, 1/3 ही, उस समय से ही पपीता इसमें आना शुरू हो गया। 4 महीने में सर, 4 महीने में हमारा जो पौधा है सर 4 महीने में पपीता आ रहा है। कुछ बड़े हो चुके हैं, कुछ अभी भी छोटे हैं, और कुछ अभी फूल में ही है। मतलब एक तरफ से तैयार भी हो रहा है और दूसरी तरफ से फूल भी आ रहा है। ये काफी आकर्षक है। ये पपीता जो है सर साउथ अफ्रीका का वैरायटी है। और चूंकि इंडिया और साउथ अफ्रीका का मतलब एक ही है, इन्वायरमेंट मिलता जुलता है, और ये इसमें खासियत क्या है, रोग रोधी है, बीमार हो भी जाएगा तो फिर रेसिस्ट कर जाएगा। रेड पपाया, लाल पपीता, रेड लेडी जो हम लोग सुनते हैं काफी, वो किस तरह की, वो कहाँ की वैरायटी है? वो ताइवान की वैरायटी। ताइवान की वैरायटी। तो क्या वो पपीता यहाँ पर लगाया जा सकता है देवघर में? हाँ, लगाया जा सकता है। एटमॉस्फेयर सपोर्ट करता है उसके लिए, सभी चीज के लिए सपोर्ट करता है, बस उसमें वायरस का प्रकोप थोड़ा ज्यादा होता है और रेसिस्ट नहीं कर पाता है। वो आप सजग रहेंगे तो फिर बढ़िया खेती कर सकते हैं काफी, लेकिन इसमें लगा दीजिए बस हो गया, कोई दिक्कत। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ पौधे ही नहीं बल्कि पौधों को आप किस तरह से लगाएं, इसका आइडिया भी मिलता है, जानकारी भी मिलती है। अगर कोई कीड़े वगैरह लगते हैं तो अभी डिस्कस कर रहे थे सर, वो भी बताते हैं। सब चीज का निदान है। और हमारा सर एक मतलब आह्वान है कि अगर कोई भी आदमी जिसके पास 1 एकड़ ज़मीन है, मेरे कहे अनुसार अगर वो उसमें पौधे लगाएंगे तो 15 से 20 साल में वो 3 करोड़ देगा ज़मीन छोड़ के। वाह,
अब आप क्या बात बताइए, है। इससे बड़ा कोई रोजगार है तो बिल्कुल बताइए नहीं। मुझे। और अभी जिस तरह से हॉर्टिकल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, सरकार के स्तर से भी बहुत सारी सुविधाएं दी जाती बिल्कुल हैं। है। उसमें आपको ड्रीप इरिगेशन सिस्टम वगैरह पे 90% तक का अनुदान मिल जाता है। और आप जैसे एक्सपर्ट का सहयोग मिले तो निश्चित रूप से कमाई वो की तो जा दिन सकती है। दुगुनी रात चौगुनी हो जाएगी बात निश्चित उसमें। निश्चित रूप से कमाई की जा सकती है। एग्रीकल्चर के साथ में हॉर्टिकल्चर को भी अपनाया जा रहा है। फूल पत्तियों की जो एक सजावट और अनेक समारोहों में जिस तरह से डिमांड है, तो फूल की भी खेती और अलग अलग वैरायटी के फूल भी देवघर लगा तो सकते हैं। फूल का इतना ज्यादा खपत है देवघर में, कि देवघर से आपूर्ति नहीं हो पा रही है। आपूर्ति आप नहीं हो पा बाहर रही से है, मंगवा दूसरे पा रहे स्टेट हैं। से आप आता है फूल कोलकाता यहाँ से पे। फूल मंगवा पा रहे हैं। हाँ, डेली बिल्कुल। पैसेंजर्स जाते हैं कोलकाता से फूल लेके आ रहे हैं। कमाई तो कहीं और जा रही है। बहुत से फूल तो सर आपका डेस्टिनेशन अलग से हो जाएगा, मतलब बिल्कुल हॉर्टिकल्चर के बीच में हो बीच जाएगा। में ही हो जाएगा। और जिस तरह से अभी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए देवघर एक हब बन गया हब है, बन गया है, तो वहाँ पर फूलों की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ गई बढ़ है। जाएगी। ऐसे में आप जैसे एक्सपर्ट्स तो हेल्प कर ही सकते हैं। और आज जो मैंने यहाँ पर खास तौर पर लिया है वो है कटहल। कटहल। और वो बरमसिया कटहल है। बरमसिया मतलब 12 मास आपको कटहल मिल कटहल सकता है। मिलेगा। तो जो कटहल के शौकीन हैं, जो वेजिटेरियंस होते हैं, वो कटहल के शौकीन होते हैं, जी जी तो ये बरमसिया कटहल उनके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। जी। तो काफ़ी कुछ है, बहुत बढ़िया लगा। अभी तो बहुत तरह के फूल और अनार वगैरह भी हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। छोटी नर्सरी भी है, नर्सरी में छोटे छोटे पौध भी हैं। पौधे भी हैं और कुछ तो तैयार हो चुके हैं, कुछ बड़े पौधे भी हैं, कुछ यहाँ पर सर। वृक्ष हम के बता रहे छांव हैं भी। फल में आपको, आम, अमरूद, केला, कटहल, नींबू, संतरा, सेब, जामुन, उसके बाद फिर अंजीर, मतलब जो फल कहेंगे सभी मिलेगा। नारियल, नारियल में कई एक वैरायटी है। तो सभी सक्सेस है, ऐसा कुछ नहीं। चूँकि हम 5 सालों से यहाँ कर रहे हैं, तो हम किसानों के बीच रहते हैं। नर्सरी में बहुत कम रह पाते हैं, हम किसानों के बीच ही रहते हैं। तो हमें सक्सेस कराने में, उनको सपोर्ट करने में मज़ा आता है। और उनको हम सक्सेस करा दिए तो मेरा भी बिल्डिंग हो गया कि नहीं, ये हो चलिए, सकता है। बहुत बढ़िया। और इसके लिए मैं तो कृष्ण कुमार सर को काफ़ी साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और किसानों को सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी उनकी ओर से सर देता हूँ। किसान को सपोर्ट नहीं दे, देश तो किसानों का है। किसानों का ही है। किसानों का है। चूँकि हम भी किसान परिवार से आते हैं। और अलग बात है हम कि लोग भी मीडिया में सभी बहुत दिन तक देखिए, रहे, कहीं लेकिन ना हमने कहीं उसी को चुना। कहीं ना कहीं अगर हम लोग ओरिजिन में जाएं तो सभी किसान किसान के, परिवार से हाँ, ही हैं। ओरिजिन तो किसान ही और यही हमारी आन मान और शान है कि हम सब किसान हैं। है। जी, किसान है। जी, तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आप हमारे नर्सरी में आए। बहुत और धन्यवाद। इसी तरह लोगों को बताइए। और बिल्कुल। उसमें जो करोड़पति बनना चाहते हैं ना, जिनके पास खेत है, हम करोड़पति बना देंगे उनको 15 वाह, साल। एक देखिए, एक नया ही केबीसी का एक एग्रीकल्चरल वर्जन है ये। हाँ, कि हम केबीसी, करोड़पति बना देंगे। हाँ, कैसे बने करोड़पति। करोड़पति। उनका एक है ना कि कहीं कौन कोई बनेगा बाहर नहीं करोड़पति। जाना है, कोई हॉट सीट पर नहीं बैठना है। बिना हॉट सीट पर बैठे वृक्ष की छांव में कैसे बने करोड़पति। उनका है कौन बनेगा करोड़पति, यहाँ है कैसे बने करोड़पति। कैसे बने दोनों ही केबीसी ही। उसमें है कौन बनेगा। हाँ, यहाँ मतलब कैसे क्या, बने, यहाँ कैसे बनेंगे, कैसे बने करोड़पति। बस। हॉट सीट नहीं है यहाँ पर, छांव है, शीतलता है, शीतलता छाया है, है। जो भी करना चाहे उसके लिए तैयार हैं। चिड़ियों की और जिनके पास चहचहाट है। खेत है, वो उनका स्वागत है। आप आइए, हमसे बात कीजिए, और आपको जितना सपोर्ट होगा हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।